हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे से होंगे, घर पे तैयारी करते होंगे। आइए अगला हम लोग क्लास देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उसी से कुछ रिलेटिव है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। उसी से आगे कुछ है, उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। आइए पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप लोग को सिद्ध भी करना है। प्रमेय थ्योरम आप लोग को सिद्ध करना है। जब वो लेसन आएगा तो उसको सिद्ध करके हम बताएंगे। आज हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय, एक वैज्ञानिक थे, एक मैथमेटिशियन थे, जो कि हम लोग को एक फॉर्मूला दिए एंगल के माध्यम से, ट्रायंगल के माध्यम से। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के माध्यम से एक हम लोग को फॉर्मूला दिए, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहे थे? किसी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। फिर से, किसी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आइए कैसे होता है। कल हम लोग जाने थे कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, हाइपोटेनस। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर लंब बोला जाता है, और आधार को बेस बोला जाता है। आधार को बेस बोला जाता है। और कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब थीटा का मान चेंज होगा तो लंब और आधार का मान भी चेंज होगा, आपस में बदल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ थीटा बनेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस अपना स्थान चेंज नहीं करता है, और परपेंडिकुलर और बेस आपस में स्थान चेंज कर लेता है। लंब और आधार आपस में स्थान अपना चेंज कर लेता है। आइए इसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग जाने हैं कि किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आइए कैसे होता है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आइए यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, देखिए कर्ण बराबर हो जाता है, अगर ये स्क्वायर है इक्वल टू के मतलब बराबर के, अगर इस साइड में आएगा तो स्क्वायर के अंदर हो जाता है। कोई भी डिजिट हो, वो चर हो या अचर हो, जब स्क्वायर जब इस साइड में आता है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाता है। आप लोग 9th क्लास में, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसी को h बराबर, मतलब इंग्लिश में इसको कल हम लोग पढ़े थे कि कर्ण को स्मॉल h के द्वारा, लंब को b के द्वारा, आधार को b के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इसी को लिखें h बराबर स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आइए दूसरा, लंब स्क्वायर बराबर, अगर ये याद हो गया तो इसी से ये दोनों याद हो जाएगा। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से लंब निकालेंगे तो ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वही है, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर प्लस इक्वल टू के साइड बराबर इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया, वही लिखा हुआ है लंब स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसीलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा?
अब ये स्क्वायर हटेगा, इस साइड में आएगा तो वर्गमूल के अंदर हो जाएगा, कर्व का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को p बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइए आधार, अब यहाँ से आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर क्या हो जाएगा, एक इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आधार बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कर्व का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आइए b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। आप लोग को अगर ये याद रहेगा तो त्रिकोणमिति बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा आधार है, यही हमारा बेस है। बार बार इसका यूज होगा, बार बार ये इसका यूज होगा। जितने क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे लगभग सभी क्वेश्चन में ये यूज होगा। जैसे हम लोग का नाम जुबान पे याद रहता है, उसी तरह से एक फार्मूला जुबान पे रहना चाहिए। अगर ये फार्मूला अगर हम लोग के जुबान पे रहेगा तो ये लेसन बनाने में हम लोग के लिए बहुत इजी होगा। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। इंग्लिश में त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है। आइए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मुख्यतः कितने होती है, 3 होती हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मुख्यतः 3 होती हैं, उनके तीनों के ठीक 3 उल्टे होते हैं, कुल मिलाकर 6 हो जाते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मुख्यतः 3 होती हैं, उनके 3 उल्टे होते हैं, सब मिलाकर 6 हो जाते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 होती हैं लेकिन 3 उनके उल्टे होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 6 हो जाते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। आइए साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा कॉस है, देखिए हाफ एरो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है उल्टा। साइन का उल्टा कॉस है, कॉसेक का उल्टा साइन। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। फिर से बोल देते हैं, साइन कॉस टैन, इसी का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। अब अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे।